हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टॉक मार्केट ऑपरेशन का फर्स्ट लेक्चर देख चुके थे। आज सेकंड लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। सेकंड लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे स्टॉक मार्केट ऑपरेशन का। तो इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 6 क्वेश्चन तक देख चुके थे। सेकंड में हम लोग देख रहे हैं एक्सप्लेन इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग सेटलमेंट प्रोसीजर एंड टाइप्स ऑफ ब्रोकर। आपको इंटरनेट के जरिए आप कैसे शेयर मार्केट में अपना ट्रेड करते हो और ब्रोकर के टाइप्स क्या हैं। तो इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग बहुत आसान है। आज के समय में तो इतने सारे एप्लीकेशन बना के लोग ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे जीरोधा है, ग्रो ऐप है, यानी बहुत सारे एप्लीकेशन बना के लोग ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर उस तरह का है तो आपको क्या है, फिजिकल प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं, आमने सामने होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कहीं भी इंटरनेट से बैठे हुए, मतलब कहीं भी और कभी भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कहीं भी आप रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। फ़ायदा क्या होता है, कन्वीनियंस है, सुविधाजनक है। घर में भी है, खाना खा रहे तो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप। स्पीड, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, क्योंकि सामने ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फटक से यहाँ से ट्रेड ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। और पहले होता था फ़ोन कॉल से हमको रेट पता चला, फ़ोन किए, फिर मेरा ब्रोकर डील करेगा, बहुत टाइम लगता था। कॉस्ट इफेक्टिव होगा। आज के समय में लागत प्रभावी हो गया। बहुत कम ब्रोकरेज में लोग काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। और ट्रांसपेरेंसी, जिस भी एप्लीकेशन को यूज़ करो पूरा ट्रांसपेरेंसी, लाइव आपको मार्केट अपडेट देता रहता है। सेटलमेंट प्रोसेस क्या है, तो सेटलमेंट प्रोसेस का स्टेप यहाँ एक एक करके देखिए। सबसे पहले एक्सक्यूशन ऑफ ट्रेड। सबसे पहले ट्रेड को एक्सक्यूट कर लीजिए। जैसे क्लियरिंग होगा सेटलमेंट तुरंत होगा। T+1 का मतलब ट्रेड प्लस 1 डे, 1 वर्किंग डे। जिस दिन भी ट्रेड होगा 1 वर्किंग डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जैसे पैसा आएगा कन्फर्मेशन भी आपको आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ब्रोकर क्या है, तो ब्रोकर के अलग अलग टाइप है। फुल सर्विस ब्रोकर है, जो हमेशा परमानेंट ब्रोकर इसको बोल सकते हैं, जो पूरा सर्विस देता है, जिसका ब्रोकरेज हमेशा हाई रहता है। थोड़ा ये पर्सनली, जैसे ICICI बैंक डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, ये सब का ब्रोकरेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि फुल टाइम ब्रोकर है, फुल सर्विस ब्रोकर है। उसके बाद आता है डिस्काउंट ब्रोकर, जो ऐसे ब्रोकर जैसे जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल वन, ये सब सुने होंगे आप लोग एप्लीकेशन का नाम, जिसके जरिए आप शेयर ट्रेड कर सकते हो। तो ये लोग हैं डिस्काउंट ब्रोकर। बहुत कम फी में बोलता है कि 0% ब्रोकरेज में हम लोग शेयर बेचवाते हैं। ऑनलाइन ब्रोकर है, जैसे 5पैसा, ग्रो, पेटीएम मनी, ये सब। फ़ोन पे भी अब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने लग का ऑप्शन देने लगा। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पास है ऑनलाइन ब्रोकर है, जैसे फ़ोन पे है, पेटीएम है, ग्रो है, 5पैसा है, ऐसे बस। रोबो एडवाइजरी ब्रोकर, बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो सिर्फ आपको एडवाइस देते हैं और अपना ब्रोकरिंग करते हैं। जैसे वेल्थ वेल्थ फ्रंट है, स्क्रिप्ट बॉक्स है, ठीक है। ये सब क्या है, आपको खाली बस राय दिया, मतलब राय दिया और आपसे ब्रोकरेज ले लिया। इन्वेस्टमेंट बैंक ब्रोकर, बहुत सारे ऐसे बैंक है जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो है राय देगा, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रमोट करेगा और अपना कमीशन काट लेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो बैंक ये काम करने को तैयार हो गया। वो कंपेरिजन ऑफ ब्रोकर लिखा है, हर ब्रोकर का अलग अलग कंपेरिजन है, सबका एक एक करके। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेबी, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। सेबी क्या है, पूरे सिक्योरिटी मार्केट के रेगुलेशन को चेक करने के लिए यह संस्था बनाई गई, जिसका नाम है सेबी। पूरा सिक्योरिटी मार्केट जो इतने हजारों करोड़ रुपया का रोज का डेली डीलिंग हो रहा है, रोज का लेन देन हो रहा है, आदमी बिंदास होकर आंख बंद करके पैसा लगा दे रहा है। क्यों, तो क्योंकि वहाँ उस मार्केट में सेबी जैसी संस्था अवेलेबल है, जो कभी भी किसी इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होने देगी। कोई किसी इन्वेस्टर के साथ चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए भारत सरकार ने सेबी की स्थापना कर रखी है। सेबी स्थापित हुआ था 1988 में, लेकिन ये काम करना शुरू कर दिया 1992 में। जब हर्षद मेहता का केस आया था, तब इसका कुछ पावर बढ़ा दिया गया, और जैसे इसका पावर बढ़ा दिया गया, वैसे देखिए 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। और जैसे इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, ये अपना काम करना शुरू कर दिया। सेबी सबसे बड़ी संस्था है सिक्योरिटी मार्केट को मॉनिटर करने की। सेबी सबसे बड़ी संस्था है सिक्योरिटी मार्केट को मॉनिटर करने की। उस जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को मॉनिटर करने के लिए IRDA है, उसी तरह से सिक्योरिटी मार्केट को मॉनिटर करने के लिए सेबी है। सेबी का उद्देश्य क्या है, तो सेबी का उद्देश्य है स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करना, यानी शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, और वहाँ पे जितने लोग सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं उनके पैसे को सुरक्षित रखना। इंटरनल बोलता है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो शेयर मार्केट के अंदर है वो अंदर में ट्रेड नहीं कर सकता, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, उसको रोकता है। निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है। और बिचौलिया दलाल, जितने ब्रोकर हैं, जितने दलाल हैं, जितने बिचौलिए हैं, इनका रजिस्ट्रेशन भी करता है, इनको कैसे चलना है उसके लिए गाइडलाइंस इशू करता है। सेबी के काम यहाँ पे देखिए,
प्रोटेक्ट करने का काम है, डेवलप करने का काम है और रेगुलेटरी का काम है। प्रोटेक्ट मतलब कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखेंगे, तो ये प्रोटेक्टिव वर्क करता है कि कैसे निवेशकों को सुरक्षित रखेंगे मार्केट के आने वाले चैलेंजेस से। तो भाई ये सुरक्षा का भी काम करता है कि कोई इस मार्केट से गलत नहीं कर सकता। इस मार्केट को डेवलप कैसे करेंगे, मार्केट बताइए पहले कितना होता था कि मुंबई में जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर लोग खड़ा होकर स्ट्रीट में देखता रहता था बढ़ रहा है कि घट रहा है। आज ये लोग इतना डेवलप कर दिया कि घर बैठे मोबाइल के जरिए हम आसानी से इस दुनिया में घुस सकते हैं। आज अपना मोबाइल से आप घुस सकते हैं। तो आखिर ये लोग डेवलपमेंट कर रहा है ना, हर दिन अपने आप को चेंज कर रहा है, हर दिन अपने आप को डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट का भी काम है, साथ ही साथ रेगुलेट, पूरे मार्केट को रेगुलेट करने का काम भी सेबी का है। तो सेबी का 3 काम बताए, पहला प्रोटेक्टिव, दूसरा डेवलपमेंट और तीसरा रेगुलेटरी फंक्शन। तीनों काम सेबी का है। अब देखिए प्रोटेक्टिव में कौन कौन सा काम करना है, उसके बाद डेवलपमेंट में कौन कौन सा काम करना है, तो सब यहाँ दिया हुआ है कि डेवलपमेंट में क्या करना है। तो देखिए आज के समय में ब्रोकर्स को ऑनलाइन ट्रेडिंग, लगातार ट्रेनिंग की व्यवस्था करना ताकि ब्रोकर अच्छा बन सके। इसमें रजिस्टर्ड ब्रोकर के माध्यम से इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन हम लोग ट्रेडिंग की अनुमति दे दिया गया। नए मार्केट में नए नए अंडरराइटर्स को आने का परमिशन दे दिया गया। बार बार रिसर्च किया जा रहा है कि कैसे इस मार्केट को हम और आगे बढ़ा सकें। उसी तरह रेगुलेटरी कुछ फंक्शन है कि कैसे कंपनियां चलेगी, कैसे मार्केट चलेगा, क्या सिस्टम होगा, ये सारा रेगुलेटरी दिया हुआ है। जो भी इस मार्केट में डील करेगा उसका ऑडिट होगा। जो बिना रजिस्टर्ड कोई भी व्यक्ति अगर इस मार्केट में डील कर रहा है तो उसको रजिस्टर्ड ब्रोकर होना ही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हम लोगों को यहाँ देखने हैं। अब पूछ रहा है कि सेबी एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, निवेशक सुरक्षा में सेबी की क्या भूमिका है। फिर वही बात अभी लिखें कि निवेशक से देख लीजिए यहाँ। सबसे पहला है कि नियामक ढांचा है, एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी है जिस पर दुनिया को भरोसा है कि भाई अगर हम पैसा लगाते हैं और पैसा कुछ होता है तो सेबी तो है ना, सेबी देख लेगा, किसी भी तरह से मेरे पैसे को डूबने नहीं देगा। दूसरा काम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन या माल प्रैक्टिसेस। बोलता है ये लोग फ्रॉड को ढूंढता है और ख़त्म करता है, धोखाधड़ी को ख़त्म करता है, पहले ढूंढेगा और उसको ख़त्म करने का प्रयास करेगा। तीसरा इन्वेस्टर एजुकेशन, ये निवेशक को शिक्षा देता है कि भैया कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, यानी इन्वेस्टर सही जगह पर लगाए, जागरूक करता है ये लोग। उसके लिए बहुत सारे काम करता है, जैसे सेबी इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन चलता है, बहुत सारा चीज़ है जिसके जरिए इन्वेस्टर को जागरूक करता है भाई तुम गलत जगह पे मत लगाओ। ग्रीवांसेस रिड्रेसल, जितनी भी शिकायतें इन्वेस्टर का होता है इस मार्केट में उस सारे शिकायतों को दूर करता है, परेशानी को ठीक करता है। इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिस है, ये कोशिश करता है कि जितने भी काम हो रहे हैं वो सही हो, शुद्ध हो, अच्छा हो। देखिए ना लिखा है, सेबी यह सुनिश्चित करता है कि ब्रोकर हो या म्यूचुअल फंड में कोई पैसा लगाया हो या कंपनी, कहीं भी अगर इन्वेस्टर पैसा लगाया है, चाहे म्यूचुअल फंड में लगाया, चाहे शेयर में लगाया, चाहे पे किसी कंपनी में लगाया है, उसका जो भी प्रैक्टिस होना चाहिए एकदम फेयर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, कोई उसके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। इंटरमीडिएट जितने दलाल हैं उन दलालों को रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब उनको संचालित करता है, उनके लिए नियम कानून बनाता है। जैसे नियम बना दिया कि लाइसेंस लिए बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, देखिए लिखा भी होगा। बिचौलियों को लाइसेंस देना, सारा बिचौलिया जो होगा इसमें लाइसेंस जिसके पास होगा वही इसमें ट्रेड कर सकता है। जैसे जीरोधा आप सुने होंगे, अप स्टॉक सुनेंगे, तो ये लोग पास लाइसेंस है तब ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर को बचाता भी है सेबी कि भाई कोई अगर छोटा इन्वेस्टर है, कम पैसा लगाया है तो उसका पैसा मार्केट में डूबे नहीं, उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रेगुलेशन ऑफ आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड, आईपीओ कैसे जारी होगा, म्यूचुअल फंड कैसे जारी होगा, पूरा रेगुलेट करने का काम करता है। उसके लिए क्या है, विस्टल ब्लोअर मैकेनिज्म। विस्टल ब्लोअर मैकेनिज्म का मतलब है कि धोखाधड़ी, ठीक है, गतिविधि या बाजार विनियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये कोशिश करता है कि अगर कहीं धोखाधड़ी हुआ है तो आप लोग रिपोर्ट जरूर कीजिए, रिपोर्ट कीजिएगा तभी तो हम आगे कर पाएंगे। रिस्क मैनेज करता है ये जितने भी तरह के मार्केट में रिस्क है सारे रिस्क को मैनेज करने का काम करता है। इम्पैक्ट ऑफ सेबी इनिशिएटिव, अगर सेबी अपना पहल कर रहा है कि किस तरह से मार्केट को आगे बढ़ाएं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट सही है। प्रतिभूति बाजार में निवेशक का विश्वास बढ़ रहा है कि कोई टेंशन नहीं, सेबी है ना। बाजार सहभागियों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही सुधर रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है, धोखाधड़ी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी हो रही है और खुदरा निवेशकों की बढ़ी हुई भागीदारी बाजार की वृद्धि को बढ़ावा देना है। अब लिखा है व्हाट इज़ डीमेट अकाउंट। तो आप सब लोग मानते हैं कि जब भी हम शेयर खरीदते हैं तो किसी भी तरह का शेयर खरीदने या बेचने या ट्रेड करने के लिए आपको एक अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है, वो अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट खुलाए बगैर
आप शेयर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो शेयर ट्रेड करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है। तो बोला कि व्हाट इज़ डीमेट अकाउंट एंड इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो डीमेट अकाउंट का मतलब समझ गए, जब तक आप डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तब तक आप शेयर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ लिखा है कि डीमेट अकाउंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट समझ गए, शेयर ट्रेड करने के लिए जो खाते खोले जाते हैं उस खाते को हम लोग बोलते हैं डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं, लिंक कर देते हैं उसको ट्रेडिंग के साथ, फिर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। हाउ इट वर्क्स, डीमेट अकाउंट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अकाउंट खोल लीजिए, उसमें डीमोनेटाइजेशन कीजिए शेयर का, नहीं शेयर उसको डिजिटल फॉर्म में लाइए, ट्रेडिंग और सेटलमेंट कीजिए, उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट निकालिए, आपके पास रहेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डीमेट अकाउंट, क्या फ़ायदा है डीमेट अकाउंट से। तो कन्वीनियंस एंड सेफ्टी, आपका पैसा एकदम आसानी से जाएगा भी और आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा, सेफ रहेगा। स्पीड एंड इफ़िशिएंसी, तेज़ी से आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि बैंक से पैसा डायरेक्ट डालना कंपनी में उचित नहीं है, इसलिए डीमेट अकाउंट दिया गया है। कॉस्ट इफेक्टिव, लागत प्रभावी, यहाँ बहुत सारे कम शुल्क वसूले जाते हैं। एसेसिबिलिटी, पहुँच, आसानी से आप अपने एक्सेस, अपने अमाउंट पर, अपने अमाउंट तक आप एक्सेस आराम से कर सकते हैं। मैंडेटरी फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए मैंडेटरी है, बिना डीमेट अकाउंट खोले कोई भी बिजनेस या कोई भी व्यक्ति ट्रेड नहीं कर सकता। कॉरपोरेट बेनिफिट्स, ठीक है, कॉरपोरेट बेनिफिट जो भी होंगे, चाहे डिविडेंड हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे बोनस हो, सब डीमेट अकाउंट में जाएगा। रिड्यूस पेपर वर्क, एकदम कम से कम पेपर वर्क होगा, सब ऑटोमेटिक होता है, इसलिए यहाँ पे डीमेट अकाउंट जरूरी है। और ग्लोबल एंड एनआरआई एक्सेस, अगर कोई दुनिया के देशों से हमारे देश में पैसा लगा रहा है तो उसको भी डीमेट अकाउंट चाहिए, क्योंकि डीमेट अकाउंट एक का ग्लोबल एक्सेस है और एनआरआई एक्सेस है। आगे लिखा है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग डीमेट अकाउंट। क्या क्या डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, जिसके अंदर ये सारे में से कोई भी आप दे सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कोई भी। प्रूफ ऑफ एड्रेस में ये सब में से कोई दे दीजिए, एड्रेस प्रूफ में। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम, इनकम को प्रूफ में ये दे दीजिए, सैलरी स्लिप, आईटीआर दे दीजिए, फॉर्म 16 दे दीजिए, बैंक का स्टेटमेंट दे दीजिए 6 महीने का। बैंक प्रूफ में आप कैंसल चेक दे दीजिए और बैंक पासबुक दे दीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्पेसिमेन, सिग्नेचर स्पेसिमेन दे दीजिए एक। एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर है तो एनआरआई के लिए, अगर आप एनआरआई हैं तो फिर बहुत सारा चीज़ आपको ये सब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है सेबी रूल्स रिगार्डिंग डीमेट अकाउंट, सेबी का क्या नियम है डीमेट अकाउंट के लिए। तो डीमेट अकाउंट हम लोग खोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, सेबी का नॉर्म्स क्या है वो देखिए। तो आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट भी रख सकते हैं, मल्टीपल डीमेट अकाउंट आप रख सकते हैं, लेकिन सबका केवाईसी आपको कराना पड़ेगा। ऑनरशिप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है डीमेट अकाउंट में। तो बोलता है एक डीमेट खाते में भौतिक प्रतिभूतियों के समान स्वामित्व पैटर्न को दर्शाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से रखी गई प्रतिभूतियों के लिए प्रत्येक स्वामित्व संरचना के अनुरूप अलग अलग डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम दो तरह से पैसा लगाएं, एक हम पर्सनली लगाएं हैं और एक हम ग्रुप में लगाएं, तो पर्सनली वाला का अलग डीमेट अकाउंट होगा और ग्रुप वाला का अलग डीमेट अकाउंट होगा, दोनों का सेपरेट डीमेट अकाउंट होगा। नॉमिनाइजेशन का रूल क्या है, नॉमिनी कैसे बनाएंगे डीमेट अकाउंट में। तो डीमेट अकाउंट में भी आपको नॉमिनी मिलेगा, नॉमिनी का ऑप्शन रहता है कि भैया अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका पैसा जो किसी कंपनी में लगा हुआ है, डीमेट अकाउंट में डाला हुआ है, उसका पैसा किसको मिलेगा, तो नॉमिनी का ऑप्शन आता है। फिजिकल शेयर भी आप रख सकते हैं, अगर चाहें तो डीमेट अकाउंट खोल के फिजिकल शेयर भी रख सकते हैं, लेकिन डीमेट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो फिजिकल शेयर रखने का अनुमति नहीं रहेगा। आपको फिजिकल शेयर नहीं रखना है, आपको डिजिटल शेयर रखना है, ठीक है। बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, बहुत बार ऐसा खाता खोला जाता है जिसको बोलते हैं बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रख रखाव का खर्च नहीं करना पड़ता, तो ये भी डीमेट अकाउंट होता है। माइनर का भी डीमेट अकाउंट होता है, नाबालिग का। बोलता है अभिभावक नाबालिग की ओर से डीमेट अकाउंट खाते खोल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, सब जानते हैं कि माइनर अगर कोई डीमेट अकाउंट खुलवा रहा है तो उसके माता पिता होंगे, उसके माता पिता ही होंगे डीमेट अकाउंट के। एनआरआई डीमेट अकाउंट भी खोल सकता है। अकाउंट क्लोजर प्रोसीजर, यानी कैसे आप डीमेट अकाउंट बंद करेंगे। तो डीमेट अकाउंट बंद करने के लिए जैसे खोले थे वैसे एक प्रॉपर फॉर्म आता है, भर के सबमिट कर दीजिए, 6 से 7 वर्किंग डे के अंदर वो बंद हो जाएगा। 7 से 10 बिजनेस डे मतलब वर्किंग डे के अंदर आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। रिसेंट डेवलपमेंट इन डीमेट अकाउंट, हाल फिलहाल में क्या डीमेट अकाउंट में चेंजेज आए। तो डायरेक्ट पे आउट ऑफ सर्विस शुरू हुआ गया, कि डायरेक्ट पे आउट है आपका सर्विस का। दूसरा क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, ये डीमेट अकाउंट में हाल फिलहाल में हुए चेंजेज हैं। तो ये हम लोगों का एक सेट पूरा, दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। 2 सेट में हम लोग पढ़ रहे थे
स्टॉक मार्केट ऑपरेशन। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम लिखिए। और 8 तारीख से आप लोगों का सेमेस्टर 3 का क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप जुड़िए हमारे साथ, मज़ा आएगा पढ़ने में भी। धन्यवाद।